वो पता है क्या कह रही, ओए ये सब चीजें नहीं ओए। और इसको भी लाइन लग जाएगी, बोला था। अच्छा ठीक है, तो शक्ल हटा दी मैंने, अब बताओ। पता है क्या होता है, काम वाली आई मेरे घर, कहती है दीदी दी पता है क्या करती है, एसी चला के ना खुद ही वो ओढ़ लेती है एसी चलता रहता है, और जैसे मैं झाड़ू काटने के लिए कमरे में घुसती हूँ ना, शीतल शीतल हो जाती है। अब तो शिमला का बोलना है नहीं, वो बोली शीतल शीतल हो जाती है, इतना अच्छा लगता है ना झाड़ू काटते हो। मम्मी को बता रही हो ऊपर के बाद। एक्चुअली हो गया था मेरा एसी ना कूलिंग नहीं कर रहा था कल से, और मेरे से ना रुका नहीं जा रहा था कि क्या हो रहा है, एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तो सर्विस हुई थी, लेकिन मैंने तुरंत इसको बुलाया राहुल को। रियलिटी बात है, अगर आपको कभी शिमला जाना हो ना, सुबह 5 बजे 6 बजे आ जाना, अरे वहां तक तो घुसने की जरूरत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं, नीचे सीढ़ियों में कदम रख देना, आप कहोगे ये क्या हो गया एकदम से ठंडा, बिल्कुल कंबल की तरह बिल्कुल। उसको भाई साहब पता है मैं 32 में रखता हूँ, और आपको भाई साहब 32 पे भी एसी चलाना है, तो क्यों चलाना है? बिजली का बिल नहीं आएगा। तो मैंने तो बिल भरना नहीं था, बिल तो मैं नहीं भरना होता। 32 पे बिजली का बिल नहीं आता, फिर चलाते क्यों? कमल ओढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल सो। बिना ओढ़े नींद नहीं आती है ना भाई, नहीं आती नहीं बिना ओढ़े। जेंट्स यहाँ है नहीं, अब सोने के लिए एसी तो चाहिए ना। इन लोगों से तो मैं दिन में लड़ लेती हूँ। इसकी लड़ाई ना नॉर्मल नहीं होती है, ऐसी बात नहीं। हमारी बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, कुत्ते बिल्ली से भी तगड़ी। मैंने नहीं सीखूंगा, मेरी एवरेज ही 3 है, छोटी से छोटी। 3 में हम लोगों ने होटल आया था 5-5 हजार रुपए टिप की। हाँ कब? शादी से पहले। शादी से पहले ना, हाँ। शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती, तेरी टिप तो वैसे ही नहीं बचनी थी। इतनी सारी टिपें मिलती है, टिपें कहाँ से बचेगी? देख लो ना, बच्चों को पालने के लिए रात भर काम कर रहे हैं। हाँ रहने दे, ये तो सुबह मैं सारा साफ कर लूंगी, या तू वो कर दे बस। एसी लगा, बस बस बहुत है इतना ही। ये देखो हमारे घर की संदीप जी की बागवान है, ये इतनी बागवान है कि उसके आने से जो भी बर्तन थे वो डबल हो गए। वो इतने बचे क्रैक हो गए वो बर्तन बच के, और नए नए बर्तनों में चाय बन रही है। ये भी सही है, चाय पीने के लिए घर ज्यादा। वॉइस ओवर मत कर, किसको पता है कौन बोल रहा है। वो कहेंगे 12 महीनों में तो कोई किसी की आवाज आई है, तो कोई गेस्ट ही आया होगा। सुगला सा बहुत रिश्तों की लाइनें लगी हुई है, मेरा दादा भी कहता है नहीं लड़का मेरा। उस दिन पापा गया देख मुक्का मार टेबल तोड़ दिया। पापा कह रहे टेबल पे क्या गुस्सा दिखा रहा, मेरे पे गुस्सा दिखाना, मैं बताता हूं तुझे। बाबा का जो बेटा है ना, बाबा का जो बेटा है ना, बाबा मुझे कहते ये दिखा रहा है मुझे, मेरे में कितनी ताकत है। इसकी फोटो लो, ये देखो क्राइम, ये वो है सबूत है। और यहाँ पे आ गया था राव साहब का वीडियो कॉल, तो वो कह रहे थे कि क्या चल रहा है। मैं कहा कुछ नहीं है, हमारा एसी वाला आया हुआ है, इसको एसी की सर्विस करने के लिए। ये एसी ना कूलिंग नहीं कर रहा था, और यहाँ पे जस्ट मैंने अपने बर्तन क्लीन कर रहे थे बस, तो इसीलिए ये ड्रॉर वगैरह सब खुले हुए हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना इनका वीडियो कॉल आया, इसको भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा दूँ। फिर इनको मैंने कर दिया था बाय शाय, और लग गई थी अपने काम में अगेन। क्या बोल रहे थे राहुल को? मैं तो कुछ नहीं कह रहा, वही कह रहा था मेरा क्या होने वाला आगे। मैं जब बता रहा था कुछ नहीं होना, एक डंडा लेके खड़ा रहेगा चौकीदार। टाटा इंडिकॉम फोन रखेगा। मैं भी यही करूंगा, शादी के बाद 2 टाटा इंडिकॉम ले लूंगा, एक भगवान का एक अपना। ना बच्चे को दिखेगा कि यूट्यूब है, ना वो चलाएगा। टीवी में से टीवी बोलूंगा जिसमें यूट्यूब ही नहीं होता, नहीं तो वो पता क्या करेगा। अभी के बच्चे तो जीने नहीं दे रहे मुझे, आने वाले समय के। मैंने जीने दिए अपने घर वालों को। मेरा प्रोसेसर आएगा मार्केट में, तो वो मेरी रैम और हार्ड डिस्क दोनों ही क्रैक कर देगा 1 महीने में। और ये है मेरा दूसरे वाला जो कि कर रहा है होमवर्क, क्योंकि ना इसका एक प्रोजेक्ट था, तो वो प्रोजेक्ट तो इसने बना लिया था, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि उसका होम पेज नहीं बनाया, और एक शीट इससे रह गई थी, तो ये अब वो कर रहा है, और मैं इसकी कर रही हूँ हेल्प क्या कर रही हूँ, मैं इसके पास ही बैठी हूँ ताकि ये भाई कर ले। और यहाँ पे अब मैं बैठ गई थी अपने पार्सल ओपन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पार्सल पेंडिंग थे।
तो जितने मैं ओपन नहीं कर पा रही थी, ये ना सब मतलब मैंने मंगाए थे मीशो से। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे कपड़े स्टिच कराने पड़ते हैं और तरह तरह की लेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो लेसेस में जब मार्केट में जाओ ना, जो मतलब जो कंट्रास्ट चाहिए या जो वर्क चाहिए या जिस तरह की लेस चाहिए ना, तब तो टाइम पे मिलती ही नहीं है। और एक ये हो जाता है कि हर चीज़ के लिए ना बार बार बाहर जाना पड़ता है, और मार्केट में भी जाके आप कॉस्टली चीज़ें ला रहे हो, तो इससे अच्छा फिर घर बैठ के चीज़ें मंगा लो, ताकि कम से कम आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा और एक साथ चीज़ें आ भी जाती हैं। बट क्या है ना, पहले ना मीशो का बहुत ही ख़राब रिव्यू आता था, लेकिन अभी जो है वो मीशो का, मैं अगर अपनी तरफ से रिव्यू दूंगी तो बेस्ट दूंगी। जितने भी उसमें एम ट्रस्टेड के प्रोडक्ट होते हैं, जिनके नीचे लिखा होता है ना एम ट्रस्टेड, वो वाले तो मैं कहूँगी कि मस्ट बाय है। और रीज़नेबल प्राइसेस में आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस मिल जाते हैं घर बैठे हुए। इनफैक्ट अगर किसी को मेरा एलिगेंट अटायर पे जो भी कलेक्शन अगर कुछ भी पसंद आता है, सूट या कुछ भी, तो वो मुझसे भी पर्सनली भाई उसका लिंक ले सकता है। वो सब भी आपको मीशो पे अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि मेरा मोस्टली कलेक्शन जो है वो मीशो पे है। मीशो पे मेरी लेसेस का भी है, थोड़ा ज्वेलरी भी मिल जाएगी आपको इमिटेशन में एलिगेंट की। और उसके अलावा आपको वहाँ पे भाई जैसे हाउस होल्ड आइटम होते हैं, कर्टन्स, सोफ़ा कवर, बेडशीट्स, ये सब भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन वो सब ना मेरे अलग अलग GST नंबर्स पे है। तो उसके लिए ना, अगर जो पर्सनली आपको चाहिए कि हाँ मेरे ही उसका आपको ख़रीदना है, मेरे ही जो प्रोडक्ट्स हैं आपको लेने हैं, तो उसके लिए ना आपको मुझसे पर्सनली लिंक लेना होता है, क्योंकि ये चीज़ ना हम उसमें रिवील नहीं करते हैं, ना ही हमारे नाम उसमें आते हैं कि आपको उससे पता चले। हम सिर्फ लिंक ही शेयर कर सकते हैं कि जो हमारा आइटम उस पर है। तो मीशो पे मेरे कई तरह के काम चल रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, हाउस होल्ड आइटम्स भी है, किचन भी है, लिविंग रूम के जो डेकोर आइटम होते हैं वो भी मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उनमें आपको। अगर जो लिंक मैं आपको दूंगी उसके थ्रू आप बाई करते हो तो इंस्टेंट आपको 3 to 4% का वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जब आप उसको ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट करते हो तो उसमें भी आपको 1 to 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोटल आपको 5 to 10% या 15% का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल जाता है लिंक के थ्रू चीज़ें मंगवाने से। तो ये जो काम है मेरा काफ़ी टाइम पहले से है, ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट किया है। तो नहीं, सबसे पहले मैंने उस पर सिर्फ साड़ी का किया था, बट रिस्पॉन्स उसमें ना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था कि कस्टमर ना यूज़ करके डिफेक्टेड चीज़ें करके ना रिटर्न कर रहे थे। तो मेरे वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर रिटर्न और एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही फ्रेश प्रोडक्ट भेजती हूँ। तो हमने रिटर्न बंद कर रखा है, हमारा रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ आपको सब कुछ मिलेगा बेस्ट क्वालिटी में, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये सारी लेसेस जो थी ये मैंने मंगवाई थी, क्योंकि मेरे पास ये वाली लेसेस अवेलेबल नहीं थी। तो ये मैंने मंगवाई थी अपनी एक फ्रेंड के लिंक के थ्रू। उसका भी लेसेस का काफ़ी अच्छा काम है, और उनके प्राइसेस जो वो भी होलसेल से मैच खाते हैं, अच्छे हैं। मतलब ये ना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है लेसेस। ये सारी ही लेसेस कोई पर्ल में है, कोई किसी चीज़ में, कोई थ्रेड वाली थी, और जो वो कॉटन की थी कपड़े वाली, वो तो नॉर्मली 70 या 80 रुपीज़ की 9 मीटर का रोल था। सभी ये 9 मीटर के रोल थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में थी। ये मिरर वाली लेस थी, ये भी मुझे 120 या 130 के अंडर ही रिसीव हुई थी। और काफ़ी मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, जेन्युइन कहूँगी कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा रिव्यू दूंगी मैं इसका, क्योंकि रियलिटी में इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये एक मैंने खोली थी, ये मैंने एक्चुअली डबल मंगा ली थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पर्ल में और कुंदन में। तो ये वाली जो लेस थी ना, ये मुझे पड़ी थी मतलब 280 की 9 मीटर समथिंग कुछ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इसकी भी। फिर जो कॉटन के सूट्स होते हैं ना, कुछ सूट होते हैं जिन पे वाइट का कंट्रास्ट ही चाहिए होता है, या फिर कोई और कलर चाहिए होता है डिफरेंट, तो हम उसको डाई भी कर सकते हैं। बाकी ये उनका एक वेलकम कार्ड भी आया था। तो ये थी कुछ लेसेस और वो मंगाए थे। फिर उसके बाद मैंने एक ना यहाँ पे हंसली देखी थी, वो हंसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मैंने वो भी मंगाई थी। यहाँ पे ना बीच में कॉल आ गया था, इसलिए वो क्लिप ऐड नहीं हो पाई जिस पे मैंने मतलब दिखाया था हंसली का लुक। बहुत ही सुंदर हंसली थी, और मतलब ये रोज़ गोल्ड शेप उसमें थी, शेड में, बहुत मस्त थी। तो कभी मैं वियर करूँगी तो मैं इसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। बट बहुत अच्छी थी, और सिर्फ मतलब 200 के अंदर थी, बट बहुत अच्छी थी। और ये थी वाइट कलर की पम वाली लेसेस। ये ना मैंने वाइट में इसलिए मंगाई थी कि कोई भी कलर चाहिए होता है ना तो ये डाई हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये मुझे रिसीव हुई। ये भी मुझे 60-70 में 9 मीटर का रोल था, ये मुझे मिल गया था यहाँ पे। अदरवाइज़ हम मार्केट में लेने जाते हैं तो इनकी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ मीटर या 80 रुपीज़ मीटर आती है, बट इतने में आपको 9 मीटर का रोल मिल जाएगा मीशो पे। आप मीशो पे खुद भी सर्च कर सकते हैं, मीशो लेसेस पे डाल के, हैंडवर्क लेसेस डाल के, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें निकल के आ जाती हैं।
और ये मैंने मंगाया था एक ना डस्टिंग वाला मॉप। ये मतलब क्योंकि कर्टन्स हो गए, कर्टन के ऊपर कर्टन रोड्स हो गए, ट्यूबलाइट्स, वॉल, उन सब के लिए भी ना मतलब मुझे बार बार चढ़ना पड़ता था, कभी स्टूल्स पे कभी कैसे। तो और वैसे भी ना मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं घबरा भी जाती थी। तो मैंने ना ये रॉड देखा था मीशो पे ऑनलाइन, तो ये बहुत ही यूज़फुल आइटम है, इतना मस्त आइटम है ना पूछो मत। आपके जाले हों, फ़ैन हो, वॉल क्लीन करनी हो, डस्टिंग मतलब वेट से करनी हो या ड्राई करनी हो, सब ये इससे कर देता है। और इसका ना जो ये रॉड है ये पूरा का पूरा एक्सपेंडेबल है, काफ़ी अच्छी लेंथ इसमें मिल जाती है आपको, हाइट तक आप कर सकते हो इसको बैठे बैठे भी। बहुत ही अच्छा था ये प्रोडक्ट, तो ये मैंने मंगाया था। एक मैंने और भी मॉप मंगाया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने मंगाया था एक्चुअली ड्राई मॉप के लिए, क्योंकि ना क्या होता है देखो, सारे दिन तो झाड़ू पोछा नहीं हो सकता। वैसे तो मेरे पास फुल डे की हाउस हेल्प भी लगी है और बाकी भी हैं, लेकिन ये है कि सारे दिन भी झाड़ू पोछा होता रहे घर में मुझे पसंद नहीं है। तो बच्चे हैं घर में, बार बार गंदगी फैलाते ही रहते हैं, कभी कुछ गिरा दिया कभी कुछ। तो ये हमने एक ड्राई मॉप मंगाया था, ये बहुत अच्छा था और ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। इसको मैंने मतलब ओपनिंग वीडियो तो इसका बनाया था, बट वापस पैक करके रख दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अभी एक रखा हुआ था। तो फिर मैंने ये मंगाया था किसी और वजह से ना, किसी और चीज़ के लिए, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका भी ओपनिंग वीडियो बना दूँ। और ये इतना यूज़फुल है ना आइटम कि आपको इसको ड्राई में भी लगाने के बाद ना झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी मतलब क्लियर तरीके से ये आपकी फ्लोर को क्लीन कर देता है। साथ ही इसमें ना आपको एक स्प्रे बॉटल मिल जाता है जो कि आपके हैंडल के ऊपर लगा रहता है। उस बॉटल में आप वाटर में मतलब फ़िनाइल वगैरह कुछ भी डाल के या कोई मतलब लिक्विड कोई भी सॉप वगैरह डाल के उसको फर्श पे डालोगे, स्प्रे करोगे, फिर वहाँ से साथ साथ मॉप आउट कर दो, वाइप आउट कर दो उसको, तो क्लीन हो जाता है, कोई भी दाग धब्बा भी नहीं रहता। तो ये घर के लिए जहाँ पे छोटे बच्चे उसके लिए तो मैं कहूँगी मस्ट बाय है, बहुत यूज़फुल आइटम है। तो ये मंगाया था हमने एक, और इसके बाद मैंने इसको मतलब पूरा अच्छे से पैक करके रख दिया था क्योंकि ना अभी मुझे इसकी नीड नहीं थी, अभी मेरे पास ऑलरेडी है बाहर। तो ये मैंने एक्चुअली मंगाया था अपने दूसरे फ्लोर के लिए, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी जब इसको वहाँ रखाऊँगी, तो इसीलिए अब ये नेक्स्ट पैकेट था, इसको भी ओपन करते हैं। इसमें मैंने क्या मंगाया था मुझे अभी खुद भी याद नहीं आ रहा, वही ओवर करते हैं, खुद देखती हूँ कि क्या मंगाया था, फिर उसके बाद आपको भी बताती हूँ कि क्या है। ये निकला इसमें से आई थिंक किचन से रिलेटेड ही होगा, हाँ। ये भी ना किचन के लिए जो मल्टीपर्पज़ वाले बॉक्सेस थे ना, ये मैंने मंगाए थे। ये इसमें ना पार्टीशन बने हुए हैं। ये मैंने किचन में मंगाए थे मसाला दानी के लिए, क्योंकि कुछ मसाले ऐसे होते हैं ना, जो मसाला दानी में तो 5 या 7 ही कंपार्टमेंट होते हैं। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो मतलब हमें स्टोर करने होते हैं, और जो गरम मसाले आते हैं ना डब्बे में रखने पड़ते हैं। वैसे तो मेरे पास वो राउंड वाला भी है जो कांच वाला होता है, बॉटल्स वाला, बट मैं उसको नहीं यूज़ करती क्योंकि ना मेरी जो किचन है उसका स्पेस थोड़ा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बॉक्सेस मंगाए थे। इनके साथ ना ये 2 आए थे, मैंने एक ही मंगाया था, बट वो बाय 1 गेट 1 था, उसके साथ एक नाइफ़ भी फ्री आया था। फिर मैंने मंगाया था फ्रिज का कवर, तो मैंने फ्रिज का कवर ऑर्डर किया था, बट मैंने नहीं देखा ध्यान से, उसमें के साथ ना फ्रिज का ये जो मैट होते हैं वो भी कॉम्बो था। बट अच्छा हुआ कि मैंने भी चेंज ही कर ली, काफ़ी दिन हो गए थे उसको बिछाए हुए भी। तो ये थे फ्रिज के कवर और फ्रिज मैट। ये भी ना वहाँ पे कॉस्टिंग थी इसकी कुल मतलब 200 के अंदर अंदर ही था ये भी, और क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि काफ़ी कॉस्टली चीज़ें ही आप लो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार रिप्लेस करनी पड़ जाती है, जो जल्दी जल्दी ख़राब होती है, तो आप उनको मतलब मीशो से भी बाय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ें मॉल से लेनी है या सुपर मार्केट से लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब बार बार चाहिए होती हैं चीज़ें कि जल्दी हाँ ख़राब हो जाती है, चाहे आप ब्रांड में लो या नॉन ब्रांड में लो, तो आप फिर भले ही मीशो से उस चीज़ को परचेज़ कर लिया करो। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस रहते हैं और चीज़ें ठीक ठाक चल भी जाती हैं, और क्वालिटी भी आजकल तो मतलब मीशो की है बेस्ट आ रही है। और ये एक वॉच थी, बट जब खोली हमने उसके बाद मुझे पता चला ये पार्सल एक्चुअली पहले का था। ये मैं अभी हस्बैंड के साथ गई थी घूमने के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ मैं गई थी मसूरी, तो वहाँ पे मैंने ये वॉच देखी थी, तो मैं घर के लिए भी लाई थी और गिफ्ट करने के लिए भी लाई थी किसी को। तो ये वो वॉच थी, ये मैंने अभी निकाली नहीं है क्योंकि ना ऑलरेडी हर जगह पे वॉच लगी हुई है, तो ये मैंने बस रख दी थी देख के। बट काफ़ी अच्छी वॉच थी ये ना, वहाँ के प्योर वुड से बनी हुई वॉच है, जो वहाँ के जंगलों से बनाई जाती खासियत है ये वहाँ की। तो मुझे बहुत
तो करते हैं अब इस व्लॉग का यहीं पे एंड। प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि अच्छे से अच्छा लेके आ पाऊँ, तो आगे फेस्टिवल आ रहे हैं तो और भी अच्छे लेके आऊँगी। थैंक यू।